नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो इस समय बहुत चर्चित है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। दरअसल बहुत मज़ेदार बात यह है कि हम किसी के निजी जीवन में जब झांकते हैं और वहाँ पर कुछ कहानी होती है, कोई प्रेम प्रसंग होता है, कोई पति पत्नी के बीच टकराव होता है, उसमें तीसरा आदमी आता है, तो लोगों को बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ पति पत्नी और वो के रिश्ते में मज़ा आता है, और इसमें भी पति पत्नी के बीच में यदि एक उस तरह की खाई हो कि जो खाई ये कहती हो कि कभी पति जो है वो सफाई कर्मी रहा हो और उसने अपनी गरीब पत्नी को, जो गरीब परिवार से आती है, जो पढ़ने में होशियार लड़की थी, उसको पढ़ाया हो, और वो लड़की पढ़कर राज्य सेवा में एसडीएम के पद पे चले जाती है, और सफाई कर्मी पति को लगता है कि अब धीरे धीरे पत्नी बेवफाई कर रही है, और वो जो किसी मनीष दुबे नामक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है। अब ये सवाल यहाँ ये है कि ये दो तरह की चीज़ है, इसको हमको बहुत बारीकी समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया किस तरह से आपके निजी नितांत मामलों की चीता लेदर कर सकता है। उसका ये ज्वलंत उदाहरण जो है वो हमको यूपी में एक महिला अधिकारी है ज्योति मौर्य, उसके जरिए समझ में आता है। उसके बहुत सारे मीम बनाए जा रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों की गहराई में दोनों के प्रोफेशन से जोड़कर नापा जा रहा है। इस मामले में सामाजिक स्तर पर महिला को आगे बढ़ने में उसके पति ने जो है बढ़ाया, पर उसकी भावनाओं को बाद में ठेस पहुंची जब पति पत्नी के, जो कि बरेली में इस समय एसडीएम है और पत्नी रहने वाली बनारस की है, पिता चक्की चलाते थे। पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार ग्रेजुएशन कर रही लड़की को अपने समाज के एक लड़के से विवाह किया जो कि नौकरी में था। लड़के ने देखा कि पत्नी प्रतिभाशाली है, उसने पढ़ने में मदद की, पत्नी ने मेहनत की और वो उत्तर प्रदेश पीएससी की जो परीक्षा पास करके वो डिप्टी कलेक्टर बनती है। डिप्टी कलेक्टर बनती है तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि जो वर्ग चरित्र है, जो कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्ग दो होते हैं, एक सर्वहारा होता है, एक शोषक होता है, एक शोषित होता है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। हम समाज में भी देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखते हैं कि जो अपने गरीब रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार कहने से मना कर देते हैं। समाज में जो बहुत संपन्न है लोग उससे तो अपनी रिश्तेदारी जोड़ते हैं, पर जो बहुत छोटे पदों पे हैं, गरीब हैं या असहाय हैं, उनके साथ वो कहते हैं कि हमारे कोई संबंध नहीं है। यह आए दिन होता है। पर वैवाहिक जीवन में अगर हम बात करते हैं तो सिनेमा में इस तरह की बातें हम लोगों ने देखी कि अमिताभ बच्चन की, अगर मैं दो फिल्मों का जिक्र करूं कि सूर्यवंशम और दूसरा अभिमान। अभिमान फिल्म में एक कैरेक्टर था कि अमिताभ बच्चन एक गायक हैं और जया भादुरी जो गाँव में बहुत अच्छा गाती हैं, उनका गाना सुन के प्रभावित होते हैं और उनको अपने साथ ले आते हैं। फिर जब दोनों गाना गाते हैं और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन गायक के रूप में फ्लॉप होने लगते हैं और जया बच्चन का जो है वो कैरियर बढ़ता है, पति पत्नी में टकराहट होती है। और रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना मिला, जो गाना जिसके जरिए अमिताभ बच्चन एक गायक बहुत आगे जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं तेरे मेरे मिलन की ये रहना, इस तरह के गानों के जरिए पूरी यात्रा बढ़ती है, पर पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता है। सूर्यवंशम में जो पति है वो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, उसको कलेक्टर बनाता है। अब सवाल ये है कि पति पत्नी इस समय जो हम नए तरह के पति पत्नी देख रहे हैं, यहाँ पर सामान्यतः अधिकांश जो युवक हैं वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो हाउसवाइफ की जगह वो उनके साथ कामकाजी हो, कहीं पर भी काम करे, क्योंकि हरिशंकर परसाई कहते हैं कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। स्त्रियों की आज़ादी में ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। तो जब परिवार को चलाना है तो जो पढ़ा लिखा आदमी वो जानता है यदि मैं नौकरी पेशा हूँ और मेरे घर में कम पैसा आता है तो मैं, अगर मेरी पत्नी भी काम करेगी तो इसमें बुराई नहीं। पर दरअसल ये हम पुरुषवादी समाज में रहते हैं तो हम स्त्री को उतनी आज़ादी देना चाहते हैं जितने में उसका सतीत्व बना रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे और वो किसी तीसरे व्यक्ति से प्रेम ना करे। अब यहाँ मामला मज़ेदार है कि ज्योति मौर्य जो आलोक मौर्य से विवाहित हैं 2010 में, और अपने 10 साल के दाम्पत्य में जब वो नौकरी में जाती हैं और 2022-23 आते आते उनमें टकराहट होती है। ये बात स्वाभाविक है कि हम जहाँ काम करते हैं तो हमारा जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है, यदि वो उनका स्तर हमारे जैसा है तो हमारा उनके साथ एक लगाव होता है। आजकल हमारे समाज में विवाहेतर संबंधों की बढ़ोतरी हुई है और लोग इसको सहज स्वीकारते भी हैं। तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि वो संबंध जो है विवाहेतर संबंध वो सेक्स संबंध हो, मानसिक रूप से भी कई बार एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो लोग देखते हैं कि हमारा सपोर्ट सिस्टम कौन है, एक मेंटर ढूंढते हैं, कहीं गॉडफादर ढूंढते हैं, बहुत जगह लोग
किसी न किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, और वो आदमी या तो आपके समकक्ष होता है, सहकर्मी होता है, या आपसे ऊपर होता है जहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अब ज्योति मौर्य जो ग्रेजुएशन कर रही थी, वो ज्योति मौर्य बनारस से चलकर आती हैं, विवाह करती हैं, और बाद में वो सिलेक्ट होती हैं। अब पति पत्नी के बीच दरार जो पैदा हुई है, उस दरार की वजह क्या है कि उनका जो स्तर है वो कहीं ना कहीं अब बदल रहा है, जो उनका स्टेटस है वो बदल रहा है, और बदलते स्टेटस में रिश्ते कैसे चलेंगे। पहले एक गाना होता था कि चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। यहाँ निर्धन विर्धन कोई नहीं है, यहाँ पर दरअसल स्टेटस में तब्दीली आ रही है। अभी भी लड़कियाँ वो बहुत होशियार हैं। अब वो जो हैं भला ही घूमने फिरने के लिए किसी के साथ घूम ले, पर जब विवाह की बात आती है तो वो देखती हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा कि नहीं, हमारे पास सारे ऐश्वर्य की चीज़ें होंगी कि नहीं। तो हरिशंकर परसाई की एक रचना भी हमने हाल ही में जब उसका मंचन किया, एक लड़की 5 दीवाने, तो 5 दीवानों को थत्ता बताकर लड़की उस लड़के के साथ जाना पसंद करती है जो बैंक में नौकरी करता है। तो यहाँ पर जब लड़की को चुनने का मौका मिलेगा तो लड़की निश्चित रूप से उसको चुनेगी जो उसके मन का मीत हो। अब यहाँ मजबूरी में या कहें कि पारिवारिक स्थिति के चलते आलोक से ज्योति का विवाह होता है, और 10 साल ये दाम्पत्य चलता भी है। पर जब ज्योति को मौका मिलता है तो वो किसी मनीष दुबे के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब खबरें ये भी आ रही है कि मनीष दुबे जो हैं वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं। चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। इस समय पूरे सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का प्रसंग छाया हुआ है। अब लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब चूंकि ज्योति मौर्य एसडीएम है, मनीष दुबे होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, और जो आलोक हैं वो एक सफाई कर्मी है, तो ये बहुत लव ट्रेंगल जो है, इसमें गरीबी, अमीरी, नाटक, ड्रामा, सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट। तो इसलिए अभी इस अगर हम देखते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर इस समय ये सबसे ज़्यादा यदि ट्रेंडिंग है, कोई ऐसा नहीं है जो इस पर बात नहीं कर रहा है। अब मज़ेदार बात ये हुई कि जो खान सर हैं पटना वाले, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि ज्योति मौर्य जैसी लड़कियों के प्रसंग सामने आने से वो बहुत सारे पति जो विवाह के बाद अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर में भेज रहे थे यूपीएससी पीएससी के लिए, अब वो डर गए। उनको लगता है कि यदि उनकी पत्नी सिलेक्ट हो गई तो कहीं उनको खारिज ना कर दे। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी स्टोरियां, हम बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, पर कई बार ये होता है कि जब हमारे यहाँ बचपन में विवाह हो जाता था, बाद में गौना होता था, तो लड़की ये देखती थी कि अगर लड़की बहुत पढ़ने में होशियार रही है और लड़का कमतर है, तो अभी लड़की देखती कि मुझे जो साथी चाहिए वो बराबरी का चाहिए। अब यहाँ पर बात आ रही है हम नैतिकता की, कि नैतिकता के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको आगे बढ़ाया, आप उसको छोड़कर किसी और के साथ जा रही हैं, और पति ये कह रहा है कि मैं जब इनकी पोस्टिंग के स्थल पे गया तो मैंने इसको किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। अब यहाँ सवाल ये है कि एक स्त्री की स्वतंत्रता क्या है, उसको क्या वो, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि सपने में भी कोई दूसरा पुरुष देखना स्त्री के लिए अपराध है। संतोषी माता की कथा मुझे याद आती है, जिसमें जो व्यक्ति है वो बाहर जा रहा है और कथा कहती है कि पत्नी से वो कहता है कि मैं रोजगार कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो जो श्लोक कहता है कि हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो स्त्री कहती है कि जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच मिटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर करे सहाय, देव निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मत बिसरियो हमारी, राखियो मन गंभीर। अब यहाँ पर मजेदार बात है कि इसको अगर हम बहुत बारीकी से समझें कि तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल, स्त्री का धर्म क्या है? तो स्त्री का धर्म हमारे यहाँ बताया गया है कि तुम्हारा जिससे विवाह हुआ है, तुम्हारी निष्ठा उसके प्रति है, तुम उसके प्रति समर्पित रहोगी, उसके अलावा तुम दिगर मर्द को सोचोगी नहीं, दिगर के साथ कोई दोस्ती नहीं करोगी। और जो 7 वचन भी लेते हैं इसमें, तो 7 वचनों में बहुत अधिकांश जगह तो स्त्रियां निभाती हैं, पर जहाँ पुरुष हैं उनको जब भी मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ हाथ पाँव मारते रहते हैं। ये दिखता हमारे समाज में, और हम कहते हैं
मैन विल बी मैन। पर अब चूंकि ये मामला एक अलग तरह से रंग लिया है, तो एक लड़की एसडीएम है, एक लड़का सफाई कर्मी है जो उसका पति है, और एक तीसरा डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड है जो कि अब मुंह चुराता घूम रहा है। जब उससे मीडिया ने उसको घेरने की कोशिश की झांसी में, तो वो मीडिया को उसने फेस नहीं किया। अब लड़की के सामने हम लड़की का एक वीडियो सुन रहे थे जिसमें वो एक डीआईजी से बात कर रही है, तो डीआईजी को बताती है अच्छा मैं उसको सबक सिखाऊंगी मनीष को, क्योंकि वो और भी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर बहुत हम देख रहे हैं इस समय कि कोई बहुत सारे जो बदलते समाज में अब ये बहुत वो नहीं रहा है कि आप किसी एक के साथ इन्वॉल्व हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर आपको नहीं जमता तो आप छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि विवाह हुआ है। अभी लगातार तलाक के प्रकरण बढ़ रहे हैं। वो तलाक के प्रकरण क्यों बढ़ रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो विचारों का सामंजस्य होना चाहिए वो भी नहीं है, जो आज़ादी होनी चाहिए वो भी नहीं है, और दोनों एक दूसरे के साथ उस तरह की अब लड़कियां सहना नहीं चाहती। उनको लगता है कि हमारा एक जीवन मिला है, हमको यदि चुनना है तो हम अपना साथी चुनेंगे। पर दिक्कत ये है कि यदि वो आलोक मौर्य को छोड़ती है तो मनीष दुबे जैसे लंपट मिलते हैं जो और भी स्त्रियों के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ बहुत मज़ेदार कहानी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और ये कहानी में रोज़ नए नए मोड़ आते हैं। तो ये कहानी जो कि हमारे आसपास अभी हम देख रहे हैं कि जितनी तरक्की जो है विज्ञान ने इस अभी सोशल मीडिया आने के बाद या टेक्नोलॉजी आने के बाद की है, तो जो हमारे रिश्ते हैं उन रिश्तों में हमारे यहाँ बहुत एक नयापन आ रहा है, क्योंकि पाश्चात्य की सारी फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारे सीरियल, इतनी सारी चीज़ें कि जहाँ पर एक से अधिक स्त्री के साथ संबंध रखना, एक से अधिक पुरुष के साथ संबंध रखना, नहीं पटना तो बात बात में डाइवोर्स के लिए जाना। तो हमारे यहाँ का जो एक विवाह नामक संस्था है उसमें एक जो बहुत ये था कि वो विवाह नामक संस्था को स्त्री निभाती थी। अब स्त्री भी ज्योति मौर्य की तरह कहीं ना कहीं जवाब देने लगी है, अपने लिए कोई मनीष दुबे चुनने लगी है। तो मैंने जैसे कहा कि मनीष दुबे भी उतने उस तरह के व्यक्ति नहीं है। अगर हम एक नैतिकता की बात करें और हम विवाह पद्धति की बात करें, हिंदू विवाह परंपराओं और उसको निभाने की बात करें, तो हमारे यहाँ जो स्त्रियों को सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई जाती है कि जहाँ पर सत्यवान को सावित्री यमराज से छुड़ा कर लाती है। हमारे यहाँ अधिकांश तीज त्यौहार में जो स्त्रियाँ उपवास रखती हैं वो पुरुषों के लिए रखती हैं। तो पुरुष ये मान के चलता है कि वो कैसा भी हो स्त्री उसको उस रूप में स्वीकार करेगी, पर जब स्त्री को चुनने का मौका मिलता है तो वो ज्योति मौर्य की तरह किसी मनीष दुबे को चुनती है। और ये सिलसिला यहाँ बंद नहीं होता, क्योंकि मनीष दुबे के लिए एक मौका है, वो और भी स्त्रियों से संपर्क करता है। पर ये पूरी चीज़ें आसपास घटित हो रही है, तो इसका असर जो है वो जो लड़कियाँ जो विवाहित हैं, जो कैरियर बनाना चाहती हैं, तो वो खान सर जो कह रहे हैं कि इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो विवाहित स्त्रियां हैं जो कोचिंग क्लास में जाती थी उनको वहाँ से छुड़ाया है। तो ये एक भय है आपको। मुझे लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते आपसी विश्वास से होते हैं, आपसी समझ से होते हैं, जिसमें दोनों की समझदारी बहुत ज़रूरी है। पर कई बार चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हम ये देखते हैं कि चाह में है और कोई, बाह में है और कोई। ये विसंगति द्वार कई बार रोई कि चाह में है और कोई, बाह में है और कोई। तो आदमी की इच्छाएं बहुत हैं, अनंत इच्छाएं। जब उसको मौका मिलता है तो वो अपनी इच्छाओं के लिए जहाँ पर भी उसको स्पेस मिलता है उस स्पेस में वो अपना कंधा, यदि वो दुखी है तो किसी के कंधे पे टिकाता है। जब उसको अपना दुख व्यक्त करना है तो कहीं दुख व्यक्त करता है। उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई मेरी बातों को समझने वाला, बांटने वाला है, तो उस साथी के साथ जाता है। पर यहाँ इस पूरे लव ट्रायंगल में हम देखते हैं कि तीनों में अगर कोई छला गया है, तो यदि आलोक छला गया है तो ज्योति भी छली गई है। और एक तीसरा आदमी है मनीष दुबे, जो इस सब में जो पति पत्नी के बीच दूरी आई है वो किन्हीं भी कारणों से आई हो, स्टेटस के कारण आई हो और सोच समझ के कारण। अब जैसा कि हमारे आम घरों में होता है कि जब स्त्री पुरुष के बीच, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो उसमें एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई जाती है और उस कंप्लेंट में दहेज जरूर एक इन्वॉल्व होता है। तो अब कह रहे हैं कि साहब इसने फॉर्च्यूनर मांगा था। अब ये बात समझने की है कि जिसका पिता आटा चक्की चलाता हो, जो लड़का सफाई कर्मी हो, वो क्या फॉर्च्यूनर मांगेगा? पर चूंकि ये आरोप है और इसकी जांच चल रही है, तो मगर जो भी हो, इस पूरे मामले में एक बात तो समझ में आती है कि हमारा समाज बदल रहा है। समाज में
पति पत्नी के रिश्ते में भी बदलाव आ रहा है, और समय के साथ साथ जब भी उनको मौका मिल रहा है वो चाहते हैं कि हम अपना मनचाहा साथी जो है उसे ढूंढें, और वो अपने को सिद्ध करती है। और जो स्त्री आत्मनिर्भर है या जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो स्त्री के पास थोड़ी ज़्यादा आज़ादी होती है कि वो स्त्री अपने लिए कोई नया साथी या अपने लिए एक सिंगल स्पेस भी खोज सकती। कोई ज़रूरी नहीं कि वो विवाह करे, वो अपनी मर्जी से रहना चाहती है। तो ये बदलती स्त्री का एक स्वरूप है ज्योति मौर्य, जिस पर कि इस समय पूरे सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं, खबरें बन रही हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं और रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द भी इस तरह की बहुत सारी स्टोरी है। पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनमें प्रतिभा है, उनको बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो विवाहित हों अविवाहित हों। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों का ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में ज़्यादा है, लड़कियों को कम अवसर मिलते हैं। तो जब भी लड़की को अवसर मिलते हैं तो उसे एक प्रतिभाशाली स्त्री की तरह, या एक कहना चाहिए कि एक उस तरह से देखा जाए कि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं बराबरी है। केवल स्त्री है इसलिए सारी नैतिकता का तकाजा उस पर थोपा जाए, यह भी उचित नहीं है। नमस्कार।